अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉमन इंसान की कि एक कॉमन इंसान कहाँ पे स्टैंड कर रहा होता है और क्या एक कॉमन इंसान हुकूमत को हिला सकता है या नहीं। अगर तो पाकिस्तान की बात हो तो यहाँ पे तो कॉमन इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। कॉमन इंसान को यहाँ जूती की नोक पे रखा जाता है। लेकिन हम अगर अपने हमसायों की बात करें तो एक अकेले इंसान ने मोदी की पूरी सरकार को हिला के रख दिया है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी जो कि इंडिया के जाने माने एजुकेशनल कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर हैं, उन्होंने मोदी सरकार को सिंगल हैंडेडली पूरा नंगा कर दिया है। और मोदी सरकार जो कि 400 पार के नारे लगा रहे थे इलेक्शन से पहले, वो महज 250 पार भी ना कर सके और एक कॉमन इंसान ने यहाँ पूरी की पूरी सरकार को हिला डाला है। ये एंटी नेशनल एटीट्यूड ध्रुव राठी आज हम एक्सपोज करेंगे पूरी दुनिया। YouTube sensation Dhruv Rathi has been using social media to fact check topics and hold the Indian government There is this fellow to from account. Germany called Dhruv Rathi. This man must have an IQ of 10. Is India a dictatorship? This is a question posed by a मई popular 2014 के बाद अचानक से डंका बजने लगा दुनिया भर में। ध्रुव राठी ने मोदी सरकार को नंगा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। इलेक्शन के दिनों के अंदर रिलीज होने वाली उनकी ये 6 से 7 वीडियोस ने 172 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं और इन 172 मिलियन व्यूज के अंदर मोर और लेस उनकी 90% जो ऑडियंस है वो इंडिया से बिलोंग करती है। और एक आम आदमी एक गवर्नमेंट को जितना क्रिटिसाइज कर सकता है उससे ज्यादा ध्रुव राठी ने करके दिखाया है। लेकिन आज यहाँ पे हमारा मकसद ध्रुव राठी की तारीफ करना नहीं बल्कि ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में इस तरह का कंटेंट देखने को क्यों नहीं मिलता। लेकिन आई एम रियली सॉरी टू से कि पाकिस्तान में आपको ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिल सकता। पिछली कुछ दहाइयों से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक आजाद मुल्क की बजाय एक आजाद जेल बनता जा रहा है, जहां आपके आजाद घूमने फिरने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब आप आजादी से बोलेंगे तो उस पे आपको उठा लिया जाएगा। गलत को देख के उसके खिलाफ आवाज उठाना पाकिस्तान के अंदर गुनाह सवर किया जाता है और पाकिस्तान में आपको कोई भी इंसान ध्रुव राठी बनता हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर चाहे वो अरशद शरीफ का केस हो या इमरान रियाज खान को उठाना हो या अहमद फराद को इलीगली उठाने वाला मामला हो, और ऐसे हजारों लाखों केस पाकिस्तान की अदालतों में दर्ज इस बात की एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में आप हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते और ना आप किसी इदारे को यहाँ पे तनकीद कर सकते हैं। इसी वजह से आपको मोस्टली जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो या डेली व्लॉगिंग करते हैं या फूड व्लॉगिंग करते हैं या फिर ट्रैवल व्लॉग वगैरह बनाते हुए नजर आते हैं। और ये जो व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर अवाम के साथ स्कैम करते हैं और इनका पैसा लेके गायब हो जाते हैं और डिफरेंट इनके तरीके हैं स्कैम करने के, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी मिल जाएगा। ध्रुव राठी की ये डिक्टेटरशिप वाली वीडियो देखते हुए मैं ये सोच रहा था कि भाई ध्रुव राठी को पाकिस्तान इनवाइट करता हूं और उनको कहता हूं कि भाई पाकिस्तान आओ, आपको ओरिजिनल डिक्टेटरशिप दिखाते हैं। जब गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करने पर आपके घर पे वीगो डाले आए और आपको ऐसे उठा लिया जाए कि 3 से 4 माह आपकी खबर ही ना हो कि भाई जिंदा भी हैं या मर गए, तब आपको ये मोदी डिक्टेटर भी हीरो लगेगा। और शायद आपको जनरल जिया का वो दौर याद नहीं है कि जब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को बांध के मारा जाता था स्टेडियम के अंदर और सारी आवाम देखती थी कि हक के लिए बोलने वालों का अंजाम क्या हो रहा है। और उस टाइम के अंदर आपको हक और सच के साथ खड़े होने वाले महज चंद लोग ही मिलते हैं। यहाँ पे मुझे फ्रेंच राइटर वोल्टे की कोटेशन याद आ जाती है कि आई मे डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। कि हमारे ख्यालात भले ही मैच ना करते हो लेकिन तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट कोई नहीं छीन सकता। और ये जबर सिर्फ जनरल जिया के जमाने में नहीं था बल्कि आज की डेट के अंदर भी ऐसे जबर हमें डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिलते हैं और हमें इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल रिसेंटली डेफेमेशन लॉ पास किया है और इस लॉ के अकॉर्डिंगली आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर या आपके जो मिनिस्टर्स हैं इनके खिलाफ बगैर प्रूफ के एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। मतलब पहले जैसे चैनल्स करते थे कि हमारे पास ये इनसाइडर इंफॉर्मेशन आई है और इस मिनिस्टर ने ये वाला कांड कर दिया है, अब वैसी कोई चीज नहीं चला करेगी और टीवी के ऊपर सिर्फ वही चीजें दिखाई जाएंगी जिनका गवर्नमेंट बताएगी कि भाई ये हम कर रहे हैं, ये आप बता सकते हैं। और अगर आप बगैर प्रूफ के किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं, किसी ऑफिसर को कोई
तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो आप पे केस कर सकता है। और केस की मजे की चीज ये है कि केस रजिस्टर्ड होने के साथ ही आपको सबसे पहले 30 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा गवर्नमेंट को। अभी आप पे फर्दर जुर्म आयद नहीं हुआ, बस उसने बताया कि इसने मेरे खिलाफ ये बोला है। डेफेमेशन लॉ पाकिस्तान के अंदर पहले भी मौजूद है, लेकिन ये लॉ स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है कि जो थोड़ी बहुत आवाजें उठ रही हैं उनको भी दबाया जा सके। और ज्यूरिस्ट के अकॉर्डिंगली ये लॉ पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए और गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको खत्म करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है। और कहानी सिर्फ इस लॉ तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई चीज को पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के इंटरनेट को भी प्रॉपर्ली मॉनिटर किए जाने का काम शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रोबेबली चाइना से फायरवॉल परचेज की है। डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स के मुताबिक ये फायरवॉल पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट एक्टिविटी को प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए लगाई जा रही है। ये फायरवॉल बेसिकली एक दीवार की तरह काम करती है जिसके अंदर कुछ गेट्स लगे होते हैं और जिसने भी गुजरना होता है वो इन गेट्स के थ्रू होके गुजरता है। जैसे ही डेटा यहाँ से गुजरना शुरू करेगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको क्लोजली मॉनिटर कर सकती है। मतलब ये कि व्हाट्सएप पे अगर आपने किसी को एक मैसेज भी शेयर किया हुआ है तो वो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि सबसे पहले ये मैसेज कहां से जनरेट हुआ था। इसी तरह डाटा की पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा और आवाम की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा। एक इससे लो लेवल की फायरवॉल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले भी कनाडा से परचेज की थी और उस फायरवॉल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं था। उस फायरवॉल का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर जस्ट वेबसाइट्स को और एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने के लिए किया जाता था। जैसे अभी ट्विटर बैन किया हुआ है, पहले यूट्यूब भी बैन थी, तो ये इसी वजह से बैन थी क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वही फायरवॉल यूज करके इन साइट्स को बैन किया हुआ था। लेकिन ये जो फायरवॉल है इसके थ्रू पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा और वो इवन के आपकी कन्वर्सेशन तक को रीड कर सकते हैं कि कौन सा इंसान किस टाइम पे क्या कन्वर्सेशन कर रहा है। आपकी सोशल मीडिया को प्रॉपर्ली मॉनिटर करने का प्लान बनाया जा रहा है और ऑलमोस्ट सारी सोशल मीडिया की साइट्स के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल आने वाला है। और इस फायरवॉल की फुल कैपेसिटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को लोकल सर्वर्स भी चाहिए, यानी कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह तब तक अपना डेटा शेयर नहीं कर सकते पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जब तक उनके लोकली सर्वर्स यहाँ पे मौजूद ना हो। और अगर ये फायरवॉल चाइना की तरह ही पाकिस्तान के अंदर भी इंप्लीमेंट की जाती है तो अगले कुछ माह के अंदर आपको गूगल, फेसबुक वगैरह का पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक क्लैश देखने को मिलेगा क्योंकि सोशल एप्लीकेशंस को अपना डेटा देना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसकी रिसेंटली जो हमें एग्जांपल मिलती है वो टिकटॉक के यूएसए के अंदर बैन होने से मिलती है। वहां भी ठीक इसी तरह गवर्नमेंट ने टिकटॉक से डिमांड की कि अपने सर्वर्स को यूएसए के अंदर शिफ्ट करें ताकि हम जो यूजर्स का डेटा उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें। लेकिन टिकटॉक इस बात से एग्री नहीं हुआ और यूएसए ने टिकटॉक को अमेरिका से बैन कर दिया। Ordering TikTok's Chinese owners to sell the app within months or see it banned in the United States. It was part और ऐसे ही कुछ हालात हमें पाकिस्तान के अंदर भी शायद देखने को मिलने वाले हैं और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान आपको एक लार्ज प्रिजन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और ध्रुव राठी तो मोदी को डिक्टेटर कहता है उसके हिपोक्रेट होने की वजह से। लेकिन अगर आपने एक्चुअल डिक्टेटरशिप देखनी है तो पाकिस्तान में आए। मोदी जैसा भी है लेकिन उसने हिंदुस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस तो कंडक्ट करवाए हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर आपको लोगों का मैंडेट चोरी होता हर जगह दिखाई देता है। और पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शंस के अंदर पंजाब में इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। इलेक्शन की रात को जो कैंडिडेट यहाँ पे विन कर रहे थे सुबह वो सब के सब हार चुके थे। कैंडिडेट्स के बैलेट पेपर को चोरी करके आग तक लगाई गई और रावलपिंडी के कमिश्नर इस बात को लाइव बैठ के एडमिट करते हैं कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर रैगिंग की है और कैंडिडेट्स को खुद जितवाया। 70, 80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ ट्वीट, जहां पे इन दोनों चीजों के ऊपर आपको बैन मिलेगा वहां पे आपको एक्चुअल डिक्टेटरशिप नजर आएगी। लेकिन इस एक्चुअल डिक्टेटरशिप के एनवायरनमेंट के अंदर भी हमें कुछ कंटेरियन लोग मिलते हैं जो पॉपुलर ओपिनियन को नहीं बल्कि राइट ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान में इन हीरोज के एग्जाम्पल के अंदर सैयद मुजम्मल हुसैन, TBT पॉडकास्ट, ऑन पॉडकास्ट और द एक्सपीरियंस पाकिस्तान पॉडकास्ट शामिल हैं। ये लोग आपको मोस्टली गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट्स की गलत पॉलिसीज को अपोज करते हुए नजर आएंगे। ये तो सिर्फ चंद एग्जांपल्स थी, पाकिस्तान में इनके अलावा भी लोग मौजूद हैं जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को अपोज करते हुए दिखाई देते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आप इन लोगों के साथ इत्तेफाक करें, लेकिन पाकिस्तान में रहकर एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस के ऊपर तनकीद करना ऐसा ही है जैसे आग के दरिया से डूब के जाना। और पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो मैं इन लोगों को ध्रुव राठी से भी ज्यादा ऊपर समझता हूँ
क्योंकि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो वहाँ पे बोलना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू जहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट मौजूद है। पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर मार्शल लॉ की एक भरपूर हिस्ट्री है। जबरी अगवा करना और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ऊपर यहाँ पे कत्ल करना एक आम बात है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को यहाँ पे रखने के लिए पहले आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुनना भी आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी लोग ओहदों पे फायज हैं उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुनने का हौसला ही नहीं है। EAU की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन रजीम है और डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों में बंद पड़ी हुई है। और पाकिस्तान जैसी स्टेट का कंपैरिजन इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक रिच स्टेट के साथ नहीं किया जा सकता। क्रिटिसिज्म इज अ की ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी और ये ड्यूटी देने वाला सबसे बड़ा जो इदारा है पाकिस्तान के अंदर वो जर्नलिज्म है। और 1992 से आज तक पाकिस्तान के अंदर 64 पॉपुलर जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं और हमें ये बात अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ यस सर करने वाले लोग पसंद हैं। जिन लोगों की ट्रेनिंग के अंदर नो का वर्ड ही इस्तेमाल नहीं होता, जब वो लोग पॉलिटिक्स और मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं तो वो लोग अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। तो फिर हर उस इंसान को उठा लिया जाता है जो डिफरेंट होता है या फिर जो यस सर नहीं करता। और वीडियो के एंड में मुझे वो शेर याद आ गया है कि फकीर शहर से मैं का जवाज क्या पूछें, चांदी को भी हजरत हराम कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।